हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। कैसे हैं आप सभी? गाज्ञान क्लासेस के प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात में ही जो रिलेटेड एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है, वो होता है आपका एज का यानी कि आयु का। तो आज हम आयु से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके कंसेप्ट को देखेंगे, उसका बेसिक देखेंगे और कैसे हम शॉर्टकट मेथड से उसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास होगा कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। सी बी से अगर 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान आयु बतानी है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को देखते हैं। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई दो पर्सन है, सपोज दैट एक पर्सन ए है और एक पर्सन आपके पास बी है। अगर इनकी वर्तमान जो प्रेजेंट एज है, जो इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, अगर इनकी वर्तमान आयु सपोज दैट 10 साल है और इसकी है 20 वर्ष, इसकी कितनी है 10 वर्ष है और इसकी कितनी है 20 वर्ष है, यानी कि 10 ईयर और 20 ईयर इनकी वर्तमान एज है। अगर मैं कह दूं 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, अगर मैं ये कहने लगूं 4 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 14 वर्ष, 10 में 4 जुड़ेंगे और 20 में 4 जुड़ेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो आप यहां से एक कंक्लूजन निकालोगे। कंक्लूजन क्या होगा हमारे पास कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 10 और 20 का डिफरेंस कितना है 10, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 साल बाद का वो भी कितना है हमारे पास 10। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकला कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, चाहे वो पहले का हो या आपके बाद का हो, डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बस यही कंसेप्ट इस चैप्टर में काम करता है कि आपकी एज का डिफरेंस वो आपका पहले का हो या आपका बाद का हो, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे बेसिक से, क्योंकि बेसिक में भी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बेसिक को जानना कि बेसिक से क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, उसके बाद देन हम क्या करेंगे, प्लस शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और हम जो है प्रेजेंट एज यानी कि ए की जो वर्तमान आयु वो मान लेंगे x वर्ष। ए की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष, x वर्ष, और बी की जो वर्तमान आयु मान ली हमने, बी की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। क्या मान ली हमने, y वर्ष। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ए x वर्ष का है और b y वर्ष का है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि उनका जो अनुपात है वो कितना है, x अनुपात के y इक्वल टू कितना है हमारे पास 8/9। ये हमारे पास है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8y/9। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो इन्होंने कहा है कि 9 साल बाद, तो 9 साल बाद जो हो जाएगी ए की जो आयु हो जाएगी, ए की 9 वर्ष बाद आयु, ए की 9 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, हमारी प्रेजेंट एज x थी तो 9 साल बाद यानी कि 9 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस के 9 वर्ष, x प्लस के 9 वर्ष। ऐसे ही b की 9 वर्ष की वर्तमान, b की 9 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 9 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी y प्लस के 9 वर्ष। तो इसका रेशो कितना देके चला है, इनका रेशो देके चला है 19:21। 9 साल बाद का रेशो है हमारे पास x प्लस के 9 y प्लस के 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/21। 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21x प्लस के 21 नम्मा 189 189 बराबर 19y 19 नम्मा 171। हमारे पास कितना आ जाएगा, 21x माइनस के 19y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 171 माइनस के 189।
21x माइनस के 19y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 18। हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई थी, x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 8y बटे के 9। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह x गुना के 8y बटे के कितना आ जाएगा 9 माइनस के 19y इजकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 18। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 7 अट्ठी कितना हो गया 56y, 7 अट्ठी कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे कर लेंगे हम 7 अट्ठी कितना हो गया हमारे पास 56y माइनस के 3 का हमने एलसीएम लिया 19 तिया कितना हो गया 57y बटे के कितना आ जाएगा 3 इजकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 18। 56 में 57 यानी कम में से ज्यादा कर दे तो क्या आ जाएगा माइनस के y बराबर 18 तिया कितना हो जाएगा 54। माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 54। और y हमने एज्यूम किया था किसकी थी, b की। तो b की जो एज है वो कितनी है, b की एज है हमारे पास 54 वर्ष। b की एज कितनी है हमारे पास 54 वर्ष। अगर b की एज 54 वर्ष है तो b जो है c जो है b से 3 साल छोटा है, तो c की जो एज क्या हो जाएगी, b से कितने साल छोटा है 3 साल छोटा है, तो c की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 51 वर्ष। यही क्वेश्चन में आपसे क्या करा था, पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम इस बेसिक से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को बेसिक से करें, क्योंकि एग्जाम हमारे लिए हमें अपना टाइम को कंज्यूम करना पड़ता है, और टाइम को कंज्यूम करने के लिए हम बनाते हैं अपनी शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड जो होता है वो क्या होता है, हम इस क्वेश्चन को इस बेसिक्स से ना करके अब हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से हम विद इन 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। अब हमें जो देखना है वो कौन सा देखना है, अब हमें इसी क्वेश्चन का देखना है शॉर्टकट मेथड। और इस शॉर्टकट मेथड से आप रियलाइज करना कि आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। हमें पता है ए और बी, हमारे पास 2 पर्सन है, ए है और आपके पास क्या है, बी है। इनका रेशो कितना देके चला है, इनका रेशो देके चला है 8:9। और यो रेशो जो देके चला है ये वर्तमान आयु का देके चला है। रेशो किसका देके चला है, वर्तमान आयु का यो रेशो देके चला है। 9 साल बाद का जो रेशो देके चला है, 9 वर्ष बाद का जो रेशो देके चला है वो कितना देके चला है 19। रेशो कितना देके चला है 21। 19 रेशो 21 हमारे पास क्या देके चला है, रेशो देके चला है। आपको पता है इनका डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 8 और 19 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 11 का। 9 और 21 में कितने का आ रहा, 12 का, यानी कि सेम नहीं है। आना क्या चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इन दोनों रेशो का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 2। इस 2 से हम मल्टीप्लाई 8 में भी कर देंगे और इस 2 से मल्टीप्लाई हम 9 में भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी का आ जाएगा। तो 8 दूनी कितना आ गया 16 और 9 दूनी कितना आ गया 18। और हमारे पास 9 साल बाद कितना था 19 और हमारे पास कितना था 21। अब हमारा 16 3 19 18 3 21 डिफरेंस सेम आ चुका है। तो ये जो डिफरेंस है 16 3 18 3, ये जो डिफरेंस है प्लस का 3 कितने साल बाद है, ये है आपके पास 9 साल बाद। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 3। 1 यूनिट बराबर अगर 3 है तो हमारे पास निकल चुका है, हमें ए की निकालनी है। तो 3 की जब मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे तो हमारे पास ए की कितनी आ जाएगी, 16 × 48 वर्ष। ए की कितनी आ जाएगी हमारे पास 48 वर्ष। 3 की जब हम करेंगे किसमें, 1 यूनिट बराबर 3 है तो 18 में करेंगे, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 वर्ष। 18 तिया कितना हो जाएगा 54 वर्ष। तो हमारे पास ए की भी निकल चुकी है, हमारे पास बी की भी निकल चुकी है। तो सी की निकालने के लिए कितने साल छोटा है, 3 साल छोटा है। अगर बी की 54 है तो इसमें से 3 साल घटा देंगे तो सी की कितनी आ जाएगी हमारे पास 51 यानी कि 51 वर्ष। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम इस ट्रिक के मेथड से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये कंसेप्ट और बेसिक और शॉर्टकट मेथड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।